what is that really stops women from starting something for themselves? क्योंकि हमने मतलब मैं बहुत सुनती हूँ ये लॉट ऑफ वुमेन हु टॉक टू मी एंड वी डिस्कस दिस। तो ऐसा नहीं है कि औरतों के अंदर किसी टैलेंट की कमी है या उनमें ड्रीम्स नहीं है या उनकी चाहते नहीं है या वो स्मार्ट नहीं है या उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। सब कुछ होता है, होने के बावजूद भी व्हाट इज दैट स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग दैट फर्स्ट एक्शन? उनको कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू स्टार्ट, बट देयर इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग देम। सो दैट्स व्हाट आई थॉट, लाइक हम लोग आज इस बारे में बात करते हैं कि क्या है जो स्टॉप करता है विमेन, जिनको लगता भी है कि हाँ मे बी इट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग विच हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, बट फिर भी दे वुड नॉट कम फ्रंट। कई बार बोलेंगी कि मैं बिजी हूँ, मैं अभी मेरे बच्चों को मेरा टाइम चाहिए या समथिंग, दे विल कम अप विद सम और अदर एक्सक्यूजेस टू नॉट स्टार्ट नाउ, बिकॉज वो लोग कि अभी टाइम परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरी एक लेडी से बात हुई थी, बहुत अच्छी लेडी है वो, एंड शी वाज लाइक कि शी वाज लाइक कि आई वांट टू डू इट बट अभी टाइम राइट नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। तो उस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि हम लोग जितना डिले करते जाते हैं चीजें उतनी डिले हो जाती हैं। आपको परफेक्ट या तैयार होने की तो जरूरत होती ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट एंड देन फिगर आउट एज यू गो। क्योंकि किसी भी जैसे सबसे बड़ा जो मुझे लगता है जो लेडीज का सबसे बड़ा ये होता है फेयर ऑफ फेलियर, जो हम लोग को मुझे लगता है कि लेडीज थिंक कि उनको दे नॉट गुड इनफ या वो नहीं कर पाएंगी। जैसे जिस मामले में मुझे लगता है कई बार मेन इतना नहीं सोचते हैं, their level of that confidence is little different. वो उनको कोई अच्छी चीज दिखती है और उनको लगता है इस पे पोटेंशियल है, देन दे विल जस्ट गो फॉर इट, एंड उसके बाद सोचेंगे कि सही हुआ नहीं हुआ, गलत डिसीजन तो नहीं था, पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए। बट वुमेन थिंक सो मच, एक छोटी छोटी चीजों के लिए भी वुमेन थिंक सो मच कि कहीं मेरी वजह से, अगर स्पेशली आई काइंड फील दैट अगर वो उनके हस्बैंड पे डिपेंड करती है तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड के पैसे वेस्ट हो जाए या मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। तो उनको ये डर बहुत लगता है। और अब विमेन क्या होता है, दे केयर अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीबडी। उनको हर किसी की राय से फर्क पड़ता है, राइट? अरे ऐसे मैं पब्लिकली आऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे, क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली का क्या होगा, वो लोग क्या, there are a lot of things women are scared of, like unnecessarily scared of everything in the life, कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये फेल हो गई तो क्या करूंगी, पब्लिकली आऊंगी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे क्या। इतने सारे फेयर लेके हम लोग चल रहे होते हैं कि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि व्हाट इफ इट विल एक्चुअली वर्क, व्हाट इफ थिंग्स स्टार्ट वर्किंग, व्हाट इफ दिस चेंजेस योर लाइफ, व्हाट इफ दिस ब्रिंग्स यू दैट that prosperity or that joy in your life जो आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अगर आपने जैसे आप बिजनेस ढूंढने निकले हैं या जॉब ढूंढने निकले हैं, मतलब क्योंकि आपको जरूरत है, नॉट बिकॉज आपके पास बहुत पैसा है और टाइम है तो अब मैं चलो जॉब कर लेता हूँ या बिजनेस कर लेता हूँ। यू नीड दैट मनी फॉर योर फैमिली, right, for their growth. That's why you are looking for something to start. Then why are you scared? What is holding you, ये fear जो मुझे लगता है कि that's what I kind of feel that men, they don't think so much. अगर किसी men को दिखेगी ऐसी कोई opportunity और उनको लगता है कि it has a great potential to grow and it can bring so much to my family, they will go for it. बट women somehow उनको लगता है कि नहीं, मुझे हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ेंगे या मैं बच्चों को कैसे देखूंगी। ये सारी चीजें ना वुमेन बहुत ओवर थिंकिंग का जो काम है वो वुमेन बहुत अच्छे से कर लेती हैं जो विच इज सैड, बट दैट हैपेंस, इवन आई हैव डन इट। सो इट्स नॉट लाइक कि आई एम जस्ट सेइंग वुमेन बिकॉज आई एम ए वुमेन एंड आई हैव डन इट टू, ओवर थिंक करने का और ये सब, इनफैक्ट मैंने भी जब ये जो अपॉर्चुनिटी थी मेरे को काफी साल पहले भी दिखाई दी थी, बट उस टाइम पे मेरे वही ओवर थिंकिंग मोड में मुझे लगा नहीं था कि मैं बिजनेस कर सकती हूँ या ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए करीबन 2-3 साल तो मैंने भी वेस्ट किए ही हैं, मैंने इस बारे में सोचते सोचते कि इज दिस समथिंग फॉर मी और नॉट। तो आप क्या बोलोगे कि what stops women and what should they do and come out of, get over these fears?
अनामिका बहुत अच्छा बोला, और आपने जो टॉपिक बोला है कि फियर, और सबसे बड़ा टॉपिक यही है जो हर एक वुमन को जो कुछ करना चाहती है, बट अगर उनको कुछ रोक रहा है तो वो है डर। और जो आपने बोला कि डर कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो डर कि मेरे को लोग, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है, ये सब उनके दिमाग में चलता है। पर मुझे एक यहाँ पर एक चीज पूछनी है, अगर आप ये सोचो कि अगर ये आपके लिए वर्क कर गया, तो एक आपका डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फियर से ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए रिजल्ट पे, कि अगर मेरे लिए ये काम कर गया तो मेरा क्या, मेरी लाइफ में बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मतलब लाइक आज यहाँ पर है, मैं कल वहां पर होंगी, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है इस फियर को हमको निकाल के हमको पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि अगर ये मेरे लिए काम कर गया तो। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि जो रोकती है मोस्ट ऑफ द वुमेन को, वो है कि वो वेट करती है परफेक्ट टाइम का। और परफेक्ट टाइम रेयरली ही किसी की लाइफ में आता है। मुझे नहीं लगता कि हर कोई ये बोल सकता है कि आज मेरा परफेक्ट टाइम है किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कुछ आपको रोकेगा ही सही। आज अरे मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मुझे उनको टाइम देना है, या फिर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, या फिर अरे यार अभी मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास। और अगर कुछ नहीं है तो लोग ये एक्सक्यूज बना देते हैं कि यार मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट टाइम का अगर आप वेट करेंगे ना, तो आप केवल वेट ही करते रह जाएंगे, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं, परफेक्ट टाइम आपको क्रिएट करना पड़ता है। और जिस दिन आपने किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो आपको करना है, आपने उस दिन हाँ कर दिया और उसके लिए फर्स्ट स्टेप ले लिया, वही आपका परफेक्ट टाइम और परफेक्ट डे बन जाता है। और जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप वही दिन याद करते हो कि यार मैंने उस दिन पे मैंने ये स्टार्ट किया था और वही मेरा परफेक्ट डे था। तो उस दिन फील नहीं होगा कि ये परफेक्ट डे, पर जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब आपको वो डे आपको परफेक्ट डे लगने लग जाएगा। तो जस्ट एक्शन पे ध्यान दीजिए, ये नहीं है कि मैं परफेक्ट टाइम का वेट करने की जरूरत नहीं है। हर दिन परफेक्ट होता है, हर टाइम परफेक्ट होता है, जिस दिन आपने सोच लिया वही परफेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे ऐसा और लगता है कि जो वुमेन से स्पेशली उनको है ना सेल्फ डाउट बहुत होता है कि अगर मैं नहीं कर पाई तो। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जो सक्सेसफुल वुमेन, आप पीछे किसी को भी रिसर्च करोगे ना, जो सक्सेसफुल वुमेन से, वो सब स्टार्टिंग में वो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, केवल वो स्टार्ट करते हैं। एक भी आप किसी भी सक्सेसफुल वुमेन का जाके देखो बायो, और वो हमेशा हर कोई, मैं खुद भी अगर मुझसे पूछे कि तुम रेडी थे, तुमको सब आता था, तो हम, तुम भी अनामिका यही आंसर दोगे कि नहीं, हमको कुछ नहीं आता था, हमने जीरो से स्टार्ट किया है। और किसी को भी कोई भी चीज, हम जब जॉब भी स्टार्ट किया था, तो क्या हम परफेक्ट थे क्या जॉब के लिए भी? हमने सीखा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही यही होती है कि आपको सीखना पड़ेगा, सेल्फ बिलीव आपको लाना पड़ेगा अपने लिए कि नहीं, अगर वो कर सकती तो मैं भी कर सकती हूँ। ये नहीं है कि वो कर सकती बट मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझ में कमी है, मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। कॉन्फिडेंस होता नहीं है, धीरे धीरे जब आप काम करते तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ना कि मैं जब पहले दिन मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैं सब कुछ कर सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे टाइम से इतना टाइम निकला है, और टाइम के साथ में हम में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। और हर चीज आप सीखते हो टाइम से। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने बिजनेस ज्वाइन किया या पहले दिन आपने जॉब ज्वाइन किया और आपको सब कुछ आता होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज आपको सीखते हो, और ये बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होगे। आप में एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे सीखना है और मुझे ये बिजनेस करना है, तो आप हर कुछ जो भी आप चाहते हो वो आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो मैं यही बोलूंगी अनामिका कि फियर, परफेक्ट टाइम, सेल्फ बिलीव, ये मतलब इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, और अपने आपको बस अपने दिमाग में ये करना चाहिए कि एक औरत कुछ भी कर सकती है। वो केवल अपने दिमाग से हारती है और किसी चीज से नहीं हारती है। और वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मैंने जब भी अपना डिसीजन लिया है कुछ भी कि मुझे ये करना है, और मैंने वो किया है और मैं सक्सेसफुल हुई हूँ उसमें। तो मैं ऐसी औरत थी कि मेरे को ना घर में रहना, मैं बहुत शाय थी, बिल्कुल बात करना, मतलब लोगों के बीच में जाना, मैं बिल्कुल, मुझे बहुत डर लगता था। बट जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि मुझे जॉब करनी है, मैंने पढ़ाई भी करी, मैंने इंटरव्यूज भी क्लियर करे, और मैंने जॉब भी करी है। और वो कॉन्फिडेंस आप में कब आता है? जब आप में एक इच्छा हो, आपके दिमाग में आपने ये ठान लिया हो कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हो।
आपको कोई भी नहीं रोकेगा और आप Activism. सक्सेसफुल जरूर होगे। ऐसे ही ये बिजनेस भी जब मैंने ज्वाइन किया था तब लग रहा था बिजनेस की तो कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, बट देखो हम लोग सीख गए सब कुछ और आज अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। तो बस आपके सोचने की देर है और पहला स्टेप लेने की देर है। थैंक यू। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आपने बोला अंतिमा कि बस आपके फर्स्ट स्टेप लेने की ही देर है, बाकी सब तो अलोंग द वे आप सीख जाते हो, एंड देयर इज नो नीड टू वेट, जस्ट टेक दैट वन फर्स्ट स्टेप एंड लर्न एज यू गो।